na 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 ना चला जाता हूँ किसी की धुन में धड़कते दिल के तराने लिए। चला जाता हूँ किसी की धुन में धड़कते दिल के तराने लिए। मिलन की मस्ती भरी आंखों में हजारों सपने सुहाने लिए। ओ चला जाता हूँ किसी की धुन में धड़कते दिल के तराने लिए। ये मस्ती के नजारे हैं तो ऐसे में संभलना कैसा मेरी कसम। जो लहराती डगरिया हो तो फिर क्यों ना चलूं मैं बहका बहका रे। मेरे जीवन में ये शाम आई है मोहब्बत वाले जमाने लिए। हो चला जाता हूँ किसी की धुन में धड़कते दिल के तराने लिए। चला जाता हूँ किसी की धुन में धड़कते दिल के तराने लिए। वो आलम भी अजब होगा वो जब मेरे करीब आएगी मेरी कसम। कभी पैया छुड़ा लेगी कभी हंस के गले से लग जाएगी। हाय मेरी बाहों में मचल जाएगी वो सच्चे झूठे बहाने लिए। हो चला जाता हूँ किसी की धुन में धड़कते दिल के तराने लिए। चला जाता हूँ किसी की धुन में धड़कते दिल के तराने लिए। भाई साहब के बारे में बताने के लिए मुझे आमंत्रित किया गया है। मेरे पास एक स्क्रिप्ट रखी मैंने उसे रख दिया, ठीक है। अब मेरे अंदर जो बात है मैं वही बोलना चाहूँगा, ठीक है। बड़ा सौभाग्य की बात है कि मुझे जो मेंबर बनने का मौका मिला वो आपके समय में मिला। रोटी को तो थोड़ा सुनता जानता पहले से था, लेकिन मैं थोड़ा बसता था, इस तरह की मीटिंग्स वगैरह रहती थी। लेकिन जब मैंने ज्वाइन किया और मुझे मेरे अध्यक्ष के रूप में सतीश भाई साहब मुझे मिले हैं, तो इनके प्रोग्राम की जो यूनिकनेस रहती थी वो मुझे काफ़ी प्रभावित किया। और हर एक प्रोग्राम का मुझे इंतजार रहता था और मैं उसको करता भी था। जूम पे इन प्रोग्राम को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, कैसे उसको मेंटेन करते हैं, वो मैंने आपसे सीखा। और जब जब मैं आपको देखता था, आपका एक पॉजिटिव चेहरा, एक हंसी मुस्कुराता हुआ चेहरा जब मेरे पास आता था तो मेरे अंदर वो काफ़ी ऊर्जा लाता था। काफ़ी कुछ मुझे आपसे सीखने को मिल रहा है। आप एक फिटनेस आइकॉन के रूप में मुझे दिखते हैं। तो ये सारी चीज़ें मुझे जो देख के आपको लगता है मैं वो बोल रहा हूँ, स्क्रिप्ट घड़ी के जरिए रखी हुई है। तो आपको तो मुझे लगता है किसी एक्सपीरियंस मेंबर को बुलाना चाहिए था आपकी तारीफ के लिए और आपके इंट्रोडक्शन के लिए, लेकिन मुझे जो मौका मिला मैं उसके लिए काफ़ी गौरवान्वित हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भाई साहब। जी दिल से निकली हुई बातें ज़्यादा अच्छी हैं। स्क्रिप्ट तो बहुत लोग लिखते हैं पढ़ते हैं, लेकिन जो आपने दिल से बोला उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल आपको मैं मंच पे आमंत्रित करती हूँ। थैंक यू। संक्षिप्त नहीं कहा पहली बार।
थैंक यू वेरी मच। आज का कीवर्ड है एक्चुअली। अब आप लोग सारे लोग खुश हो सकते हैं, मेरे बाद किसी को झेलना नहीं है आज। थैंक यू वेरी मच रुचि भाभी। मैं देख रहा हूँ पिछले 2 घंटे से आप लगातार खड़ी हैं, इतना सुंदर संचालन कर रही हैं रोटरी क्लब वाराणसी नॉर्थ को। एक बहुत अच्छी नई लीडर दिख रही हैं आगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। रोटेरियन रोहित गुप्ता जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का इतना सुंदर आयोजन आपने किया है। और यदि मैं उसको थोड़ा आगे बढ़ाऊं, क्योंकि मैं इनकम टैक्स का काम देखता हूं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, तो रोटेरियन रोहित गुप्ता HUF जो आज लगा हुआ है और जिस तरह से आप इस पूरे प्रोग्राम का संचालन कर रहे हैं, बधाई के काबिल हैं आप लोग। थैंक यू वेरी मच आपको। विजय केसरी जी, आपने इतना अच्छा परिचय दिया, आपको स्क्रिप्ट की ज़रूरत कहाँ है। आइए अब आपके साथ हम लोग को फ्यूचर लीडर दिख रहे हैं हमारे क्लब में। सबसे पहले इस साल के असिस्टेंट रोटरी कोऑर्डिनेटर PDG रोटेरियन संजय अग्रवाल जी, डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी, अब झेल लीजिए मुझे, संक्षिप्त तो इन्होंने हटा दिया, डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी रोटेरियन दीपक अग्रवाल जी, हमारे क्लब के AG संजय जायसवाल जी, AG प्रशांत नागर जी भी मुझे दिख रहे थे, अभी इस समय नहीं दिख रहे हैं। और जो भी AG मौजूद हैं, पूनम भाभी, डिफरेंट क्लब के आए हुए प्रेसिडेंट और सेक्रेटरीज, आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया, आभार कि आज ये प्रोग्राम आप लोगों के कारण ग्रेसफुल हो रहा है। आपने जो समय दिया है, जो अटेंडेंस आपकी है, थैंक यू वेरी मच। रोटरी क्लब वाराणसी नॉर्थ के एक सदस्य का धन्यवाद जो इतनी बड़ी संख्या में आज दिख रहे हैं। इसके पीछे हमारे प्रेसिडेंट रोटेरियन रोहित गुप्ता जी ने जो एफर्ट किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत देर से रोटरी की बात हम लोग सुन रहे हैं, आइए थोड़ा सा टॉपिक चेंज करें। हर चीज के पीछे एक कारण है, उसको ढूंढने की जरूरत होती है। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, हकीकत की घटना है, कहानी नहीं, हकीकत की घटना है। रशिया में एक मंदिर था। एक पर्टिकुलर दिन वहां पे ज्योति निकलती थी, वहां अपने आप लोग पूजा पाठ किया करते थे। उस दिन बड़ा उत्सव मनाया जाता था। जब कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आई वहां पे, तो उन्होंने कहा इसके पीछे कारण ढूंढना चाहिए। उनको मंदिर में उस पद्धति में विश्वास नहीं था, उन्होंने उसको तोड़ा, हटाया, उसको ढूंढने की कोशिश की। और जब उसका एनालिसिस किया गया, नीचे मिट्टी के तेल का खजाना था। और जब हमारी पृथ्वी घूमती है उस पर्टिकुलर डे पे, वो उस ऐसे एंगल पे आती थी, वो ऐसा घर्षण होता था कि उस मिट्टी के तेल में उस चिंगारी से आग लगती थी और ज्योति निकलती थी। किसी ने ढूंढा कि इसके पीछे कारण क्या है, तो कारण निकल के आया। इसी तरह से हमें ढूंढना चाहिए अपनी लाइफ में, क्लब में, एक्टिविटीज में, हर जगह। कोई चीज हो रही है तो उसके पीछे वजह क्या है। अपने आप लीडर सक्सेसफुल होगा, उस वजह को ढूंढने की जरूरत है। हर चीज इंडिकेट करती है, इंडिकेशन देती हैं। आप उसके पीछे लगिए तो जरूर होगा। पैसे की चिंता नहीं, पैसे आते रहते हैं। एक और छोटी सी घटना है, एक और छोटी सी स्टोरी है, छोटी सी, मैं वो भी शेयर करना चाहता हूं।
दो फकीर थे, जंगल में थे, किनारे नदी थी। आपस में दोनों में डिस्कशन होने लगा, पैसा बहुत बड़ी चीज। एक फकीर ने कहा पैसा की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ये ना हो तो अच्छा है। दूसरे ने कहा नहीं, होना अच्छा है। रात हो गई, जंगल में थे, नदी के किनारे थे, नदी के दूसरे कोने में बस्ती थी, उनको वहां जाना था, कोई दिख नहीं रहा था। तभी एक नाविक नाव लेके आता दिखा। उससे फकीर ने कहा नाव नदी पार करा दो, मना कर दिया। दूसरा फकीर जो कह रहा था पैसा होना चाहिए, उसके पास 1 रुपया था। उसने नाविक से कहा ये पैसा ले लो और नदी पार करा दो। पैसा दिया, नदी पार हो गए, दोनों फकीर पहुंच गए। दूसरे फकीर ने कहा जिसके पास पैसा था, देखो मैं कह रहा था ना पैसा होना जरूरी है, पैसा होगा तभी हम पार हो पाए। तो दूसरे फकीर जो कहता था पैसा न होने से भी काम होता है, उसने कहा आज तुम्हारे पास पैसा नहीं है, इसीलिए तुम पार हो, इसीलिए तुम खुश हो। तुम उसको पैसा दे के आज खाली हो गए हो, लेकिन पैसा नहीं है तो तुम खुश हो गए कि तुम इस पार। इन छोटी छोटी चीजों का, इन छोटी छोटी घटनाओं का, इन छोटी छोटी कहानियों का बहुत मतलब होता है, अलग अलग कौन कैसे लेता है। थोड़ी सी बात करते हैं पिछले साल की। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, जिस रथ का सारथी स्वयं कृष्ण हो, वो तो चलना था। सुरेश खंडेलवाल जी मेरे सेक्रेटरी थे, कृष्ण की भांति लगे थे, इसलिए चल रहा था। एक एक सदस्य का सहयोग था, इस कारण से क्लब चल पाया। मुझे लगता था, सुरेश जी से बात होती थी, कैसे करेंगे, टाइम की इतनी शॉर्टेज है, प्रोफेशन है, सिर्फ टाइम ही है बेचने के लिए और कुछ है नहीं। लेकिन एक दृढ़ संकल्प नहीं करना है, पैशन, और सारे सदस्यों का साथ इतना अच्छा मिला कि काम अपने आप हो गया। कोई अकेला कुछ नहीं कर सकता। हम लोग इकट्ठे ही यहाँ इसलिए हुए हैं कि सारे मिल के सब कोई काम करें। पूरे पिछले साल इतना लोगों का सहयोग मिला। रोटरी क्लब वाराणसी नॉर्थ, जिसकी की मेंबरशिप 40 थी, बढ़ के 58 हुई, उस छोटे से क्लब ने भी 35 लाख रुपए का बजट इकट्ठा किया। तो ये मैंने अकेले नहीं किया, ये रोटरी क्लब वाराणसी नॉर्थ के मेंबर्स की देन है। आप सबको, हर उस सदस्य को, आप सबको नमन है। रोटरी क्लब वाराणसी नॉर्थ का सत्र 2020-21 को एक भव्य रूप से चलाने के लिए, मैं तो सिर्फ इंजन का ड्राइवर था। मैंने लास्ट टाइम वो स्टोरी बताई थी अपनी, मैं तो सिर्फ ड्राइवर था, लेकिन उस ट्रेन को चलाने में उसके गार्ड और उसके डिब्बे जो साथ लगे थे, उस कारण से ये सफ़र पूरा हो पाया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू भाई साहब।